कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके दे बेकार ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके दे। राम राम दोस्तों, मैंने तीसरी चौथी क्लास में पहली बार ये बात पढ़ी थी कि हमारे स्वर्गीय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। लेकिन आज रियलिटी क्या है? आज रियलिटी ये है कि सड़कों पे पिटता किसान। हमें विद्यालय में ये बात पढ़ाई जाती है जबकि जय जवान जय किसान, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सच्ची बात कह दी मतलब किसी की आंख में उंगली कर दी, क्योंकि जो सच्ची बातें होती हैं वो कड़वी बातें होती हैं। तो आज हम ऐसे ही कड़वी बातें करने वाले हैं। तो मैं प्रवीण जायलवाल आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आज बात करते हैं किसानों के बारे में। किसानों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको आज 3 वीडियो दिखाऊंगा और उन 3 वीडियो के बाद हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सुषमा स्वराज जब नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में और यही चीज करने की कोशिश कर रही थी मनमोहन सिंह सरकार, क्या बोली थी सुषमा स्वराज? सुनिए। आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। दोस्तों, तो आपने स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जो लोकसभा के अंदर भाषण सुना, उसमें वो भी ये बात कह रही है कि जो एजेंट है या आड़ती है वो किसान के लिए जरूरी क्यों है और कितने जरूरी हैं। लेकिन आज जब भाजपा सरकार में है, रूलिंग पार्टी है, तो वो ये बात कह रही है कि इन बिलों के थ्रू हम जो है आड़तियों को या एजेंटों को खत्म कर देंगे, बिचौलियों को खत्म कर देंगे। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ आप ये बात कहते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं कि आड़ती या एजेंट किसानों के लिए बहुत जरूरी है, वो उनकी रीढ़ की हड्डी है। दूसरी तरफ आज जब आप रूलिंग पार्टी है तो आज आप ये बात कह रहे हैं कि बिना एजेंटों के किसानों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, किसान अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ये बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट हो रखी हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, या फिर इनकी कथनी और इनकी करनी दोनों चीजों में फर्क है। दोस्तों, हम आपको आज दूसरी वीडियो दिखाते हैं। अब आप ये दूसरी वीडियो और देखिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने ये कहा था कि 1970 और 2015 यानी 45 साल के पीरियड में गेहूं का दाम जो है वो 19 गुना बढ़ता है, जबकि एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी है और डीए अगर हम दो चीजें जोड़ लें तो वो जो है 120 से 150 गुना बढ़ता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और कॉलेजेस की 150 से 170 गुना बढ़ता है और स्कूल टीचर्स की 280 से 320 गुना बढ़ती है और किसान की 19 गुना बढ़ती है। अगर ये हम इनकम पैरिटी नॉर्म से जाएं तो किसान को कम से कम 100 गुना ज्यादा दाम मिलना चाहिए था 2015 में, यानी उसको मिला था 1450 रुपए, उसका हक बनता था 7600 रुपए। 7600 रुपया उसका हक बनता था उस साल में अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म से जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सोच ये कहती है इंटरनेशनली भी, और जो हमने अडॉप्ट किया है, कि हमें एग्रीकल्चर प्राइसेस को लो रखना है। डेरिवेटली हमने एग्रीकल्चर को इम्पोर्ट आपको ये डर जो किसानों देखा आपने इस वीडियो में कि किसानों की फसलों के दाम, या आप कह सकते हैं किसानों की आय जो 150 से 200 गुना तक बढ़नी चाहिए थी अब तक, वो अभी तक सिर्फ 19 गुना ही बढ़ पाई है। तो किसानों की हालत दर से बदतर होती गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज किया, इस दौरान बीजेपी ने राज किया, इस दौरान तीसरे गठबंधनों ने राज किया, लेकिन किसानों की हालत दर से बदतर हो गई। तो आप किसको कह सकते हैं कि ये किसानों की हितैषी है? कोई किसानों का हितैषी नहीं है। इन्होंने सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति ही की है और अपनी रोटियां सेकी हैं। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये किसानों की इतना ही अच्छा सोचते हैं तो इन्होंने आज तक स्वामीनाथन जी की आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं है उस रिपोर्ट को लागू करते हैं जिसको सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको लागू करने से किसानों की हालत सुधर सकती है, अदरवाइज किसानों की हालत कोई सुधार ही नहीं सकता, उनकी स्थिति बद से बदतर होती ही जाएगी। क्यों ये सिर्फ जुमले फेंकते रहते हैं? क्यों ये सिर्फ ये दिखाते रहते हैं कि हाँ हम किसानों का अच्छा सोच रहे हैं? अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरी वीडियो की। हूँ और ख़ास तौर पर वो कांग्रेस पार्टी जो इसका पैन इंडिया लेवल पर विरोध कर रही है,
ये जो तीनों अमेंडमेंट्स हैं, मेरे पास तो कल ही रिपोर्ट आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर करी हुई एक कमेटी ने जो 4 मुख्यमंत्रियों की थी, मनमोहन सिंह को सौंपने का काम किया। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी एमएसपी के ऊपर कभी चर्चा नहीं करी गई। दोस्तों देखा आपने, ये आग किसकी लगाई हुई है? ये आग कांग्रेस की लगाई हुई है, लेकिन बीजेपी ने इसमें तेल डालने का काम किया है। हम आज बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, कल हम कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी है, वो अच्छा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये ऐसे बोलते ही रहते हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन जब इनकी पार्टी आती है सत्ता में तो ये कुछ नहीं करते घोटालों के सिवाय। तो हमें अपनी चीज़ों को, हमें अपने रूल्स को, हमें अपनी सोच को इनसे थोड़ा सा आगे लेके जाना होगा, तभी हम अपनी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। आगे कैसे लेके जा सकते हैं? कल हमने कांग्रेस का विकल्प चुना बीजेपी को, आज हम बीजेपी का विकल्प अगर दोबारा से कांग्रेस को चुनेंगे तो फिर से वही सिचुएशन आएगी दोस्तों। तो अब हमें ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा और हमें बीजेपी और कांग्रेस इनका भी हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा, जिसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार का रूल है, सरकार के सत्ता के ये कड़वे सच है कि आप गरीब आदमी को गरीब बनाएं और अमीर आदमी को और अमीर बनाएं। ये सब दिखावा है कि आप गरीब आदमी को अमीर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन को सुधार रहे हैं या आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं दोस्तों। तो आपने ये तीनों वीडियो देखी, अब आप खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि कौन आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है और कौन आपको जो है झूठी तसल्लियां दे रहा है, कौन है जो आपको मिठी गोली दे रहा है। तो ये लड़ाई हमारी है और ये हमें खुद लड़नी है। इसके लिए हमें समझदार होना पड़ेगा और हमें जो पिछली हमारी सोच थी उससे ऊपर उठना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर चीज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कोई भी सरकार आपका भला नहीं कर सकती, आपका भला आपको खुद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बात आपको सही लगी हो वो कमेंट करके बताएं और जो बात हमारी सही ना लगी हो वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये वीडियो है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे मनदीप भाई, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा। चल भाई।